एवरीवन, तो आज हम लोग देखते हैं सेल्फ की स्टडी करते हैं सेल्फ के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि हर चीज़ के बारे में हम लोग जानते रहते हैं, बट हमें ये देखा है कि हम लोग खुद के बारे में ही नहीं जानते, अपने बॉडी सिस्टम को ही नहीं जानते। वे जिन चीज़ों से हम लोग बने हुए हैं या जो चीज़ हमारे बॉडी के अंदर एक्शन कर रही है, जिन चीज़ों से हम लोग लिविंग हैं, जिस चीज़ों से हम लोग जिंदा हैं, हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में अननोन है, उन्हीं चीज़ों के बारे में नहीं जानते। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि विदाउट ब्रीथिंग या विदाउट मीन्स हम लोग जब तक सांस नहीं लेते तो हमारे बॉडी की कोई भी फंक्शन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मीन्स जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमारी बॉडी पूरे जितने भी ब्लड है सब इम्प्योर रहेंगे, ऑक्सीजनेटेड नहीं होंगे। ऑक्सीजनेटेड नहीं होंगे तो कोई भी फंक्शन सही तरीके से नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं लंग्स वो कौन सा सिस्टम में आया। बोल सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर 11 अलग अलग एटम्स मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई, 11 अलग अलग मीन्स ऑर्गन को मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है, जिसमें से एक ऑर्गन सिस्टम है जिसको हम लोग लंग्स कहते हैं। लंग्स आपकी बॉडी में 2 होते हैं, जिसको लेफ्ट एंड राइट साइड होते हैं। दोनों का काम बस इतना ही होता है कि ऑक्सीजन को लेना और उसको छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ना। देखो भगवान ने जो भी चीजें बनाई है उसको बहुत सोच समझ के बनाई है, उसके प्रोसेस को भी देखते हुए। तो यहाँ पर देखिए ये आपको मेंशन हो रहा है लंग्स है, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इस पोर्शन को देख सकते हो, ये लंग्स है और ये एक साइड का लंग्स है और ये दूसरा वाला मीन सेकेंड टाइप्स का लंग्स है, ठीक है। दोनों लंग्स जो होते हैं इन दोनों का काम क्या होता है कि जो भी ब्रीथ मीन्स विंड पाइप से जो भी गैसें आ रही हैं उसको लेना, स्टोर करना और फिर उसको बॉडी से बाहर निकालना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो इनके पास इनको काम करने के लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत है, जिसको हम लोग डायाफ्राम बोलते हैं। डायाफ्राम जो होते हैं ये काम क्या करते हैं कि ये आप उसको कॉन्स्टेंट करते हैं तो आप सांस को छोड़ते हो, ये रिलैक्स करते हैं तो आप सांस को लेते हो। ये स्टमक के ऊपर मीन्स ऐसे राइट साइड में बने होती है। तो इनका काम ये होता है, जिसमें हम लोगों ने लंग्स देखा, अभी हम लोगों ने देखा एक ह्यूमन है, ह्यूमन के दोनों लंग्स होते हैं और लंग्स इधर ये हार्ट का पोर्शन है, ये आपका डायफ्राम है और ये आपके बॉडी के दोनों लंग्स है, ये स्टमक वगैरह यहाँ पर मेंशन हो रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए टॉपिक को देखिए, अगर 3D स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दिखते हैं तो आपकी बॉडी में ये लंग्स ऐसे मेंशन हो रहा है, इससे हार्ट मेंशन हो रहा है, इससे आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम चल रहे हैं। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं सेपरेट करके, सारी बॉडी को अलग करके, क्योंकि लंग्स की स्टडी करें तो लंग्स को बाहर निकालें, जिसको हम लोग हिंदी में फेफड़ा बोलते हैं। ये दोनों लंग्स हैं और ये विंड पाइप है, जिससे गैसें जितनी भी टाइप्स की गैस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है और अलग अलग गैसें हमारी बॉडी के अंदर इंटर करती है। यहाँ पर हम लोग इसकी एनाटॉमी देखेंगे, बेसिस के स्ट्रक्चर को मेंशन करते हुए स्टडी करेंगे, जिसमें ये जो बनी हुई है पाइप, जिसको हम लोग ट्रेकिया कहते हैं, जो रिंग शेप की होती है या सी शेप बोला जाता है, और उसके बाद में इसकी ब्रांच होती है जिसको हम लोग ब्रॉन्ची कहते हैं। उसके बाद में इसके ब्रॉन्चियोल्स होते हैं जहाँ पर इसकी सब डिवीजन होता है, मतलब बहुत सारे ब्रांच में बढ़ जाते हैं। फिर सबसे मेन पॉइंट होता है एलोलॉइड, जो अंगूर के गुच्छे के जैसे दिखाई देता है। इसका सबसे मेन काम क्या होता है, यही बेचारा एक ऐसा इंसान होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, इस ऑक्सीजन को अपने पास रखता है। उसके बाद में राइट लूब एंड लेफ्ट लूब आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। ये था एनाटॉमी ऑफ लंग्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं एनाटॉमी के बाद में कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है। तो हमारी बॉडी में जो भी गैसें आती हैं वो सीधा सीधा ब्रॉन्चियोल से होकर एलोलॉय में स्टोर होती है, एलोलॉय को क्या करती है मीन्स बाहर भेजती है। तो यहाँ पर आप इसकी एनाटॉमी देख सकते हो, इसके कुछ कुछ पार्ट है, जैसे नेजल कैविटी। सबसे पहले इसमें नेजल कैविटी का काम होता है, नेजल कैविटी जितनी भी गैसें होती है उसको क्या कहता है इनहेल करता है, अंदर लेता है। उसके बाद फेरिक्स उसके बाद की पॉइंट होती है। उसके बाद फिर लैरिक्स होता है, उसके बाद फिर लैरिक्स होता है और फिर ट्रेकिया होता है, फिर ब्रॉन्ची होती है, फिर लंग्स होती है, एलोलॉय उसके अंदर होता है और इसी के अंदर फिक्स हार्ट का पोर्शन भी होता है। ये ऐसे ही हार्ट जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है उससे ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन को हार्ट अपने ब्लड को भेज कर उससे ऑक्सीजन कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में फिर से वो भेज देता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखते हैं नॉर्मल एलोलॉय क्या काम करती है। तो एलोलॉय जो होती है ये क्या करती है, ये रेड कलर के दिखाई देती है क्योंकि इसमें फुल्ली मात्रा में ऑक्सीजनेटेड बेस ब्लड होते हैं जो ये सारे पार्ट को देते हैं। ठीक, उसके बाद में ये पूरा पार्ट आपका एंड होता है, जिसमें छोटी सी टॉपिक थी जिसको हम लोग एनाटॉमी और फंक्शन बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कैसे होती है। यहाँ से गैसें आती हैं आपके दोनों
दोनों साइड से आपके लंग्स क्या करता है, उसको ऑक्सीजन को अपने ब्लड के साथ लेता है और वो ब्लड को कौन पंप करता है, तो एरोटा करता है और हार्ट का वो सबसे मेन धमनी होती है वो उसको ले लेती है और फिर डीऑक्सीजनेटेड जो सब्सटेंस होती है वो इसमें लाते हुए ब्लड में छोड़ देती है। मतलब वो खाली हाथ नहीं आती, जैसे हम लोग रिश्तेदारों के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। ऐसे ही जब आपकी पल्मोनरी आर्टरी जब आपके मिस लंग्स से आती है जुड़ने या आपके सामान लेकर, तो क्या लेकर आती है, अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है और लेकर क्या जाएगी, ऑक्सीजन लेकर जाएगी। तो ये प्रोसेस आपके बॉडी में होती रहती है। थैंक यू क्लास, छोटा सा इंट्रोडक्शन था।